दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ही ज़मीन की दो बार रजिस्ट्री कैसे हो जाती है। और ये जो ज़मीन घोटाले का जो पूरा सच है ना, वो मैं आपके सामने में लाने वाला हूँ। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही ज़मीन की दो बार रजिस्ट्री कैसे हो जाती है। कहीं आप भी तो इस झमेला में फंसे हुए नहीं हैं? आइए समझते हैं। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है। कौन सा ऐसा सवाल है कि एक ही ज़मीन की दो बार रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, और इसमें हज़ारों लोगों की क्या है, ज़िंदगी को बर्बाद कर चुका है। और ये बात हकीकत है। कई लोग ज़िंदगी भर की कमाई जो है लगाकर ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उसी ज़मीन की है ना रजिस्ट्री किसी और के नाम भी है। और ये हकीकत है, कई सारे लोग जो हैं इसमें धोखा में फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ही ज़मीन की दो रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं और इससे कैसे बचा जाए। पूरा वीडियो आप लोग देखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, पार्ट 1 में आप समझिए कि ज़मीन रजिस्ट्री सिस्टम की सच्चाई, यानी कि ज़मीन रजिस्ट्री जो होता है वो किस अनुसार में होता है, पहले उसको समझ लीजिएगा। फिर दोबारा कैसे उसका रजिस्ट्री हो जाएगा, उस बात को भी फिर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ करके आप जान लीजिए कि रजिस्ट्री का मतलब मालिकाना हक की गारंटी नहीं होता है। मालिकाना हक की गारंटी बिल्कुल नहीं होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। रजिस्ट्री सिर्फ एक लेन देन का दस्तावेज होती है कि आपसे लिया और आपको मैंने दिया, ये एक दस्तावेज होता है। अगर ज़मीन का रिकॉर्ड पहले से साफ नहीं है तो एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री कई बार हो सकती है, और ये बात सही भी है। ठीक है, इसीलिए जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। पार्ट 2 आप समझिएगा कि फर्जी मालिक द्वारा दोबारा बिक्री। देखिए, यह सबसे आम कारण है। असली मालिक ने ज़मीन बेची लेकिन नाम म्यूटेशन नहीं हुआ है। खतियान में भी अभी पुराने मालिक का ही नाम है। इसी का फ़ायदा उठा करके ही जो है वह व्यक्ति है दूसरे आदमी को वही ज़मीन फिर से बेच देता है। रजिस्ट्री ऑफिस सिर्फ कागज़ देखता है, ग्राउंड रियलिटी नहीं देखती है। इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जो है फर्जी, यहाँ पर जो आप क्या समझे पार्ट 2 में कि फर्जी मालिक द्वारा दोबारा बिक्री, यानी कि यह आम कारण है कि असली मालिक ने ज़मीन बेची। असली मालिक जो होता है वो ज़मीन तो बेच देता है, लेकिन म्यूटेशन नहीं होता है। म्यूटेशन नहीं होता है, यानी कि वो ज़मीन बेचने के बाद जो ख़रीदता है वो उस ज़मीन की म्यूटेशन नहीं कराता है, रसीद नहीं काटता है ना। तो इसी का फ़ायदा उठा लेता है वो ज़मीन का मालिक। खतियान भी अभी पुराने मालिक का ही नाम होता है ना। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो जो ज़मीन जो सेलर है, बेचने वाला है, दोबारा बेच लेता है। नंबर जो तीसरा है कि खेसरा प्लॉट की हेरा फेरी। कहने का मतलब है दोस्तों कि गांव या फिर क्षेत्र में खेसरा नंबर बदल जाना, प्लॉट का विभाजन यानी कि बंटवारा हो जाना, नक्शा अपडेट ना होना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ज़मीन खरीद लें, खरीदने के बाद में ये सभी आप काम ना करें। ये सब काम अगर नहीं करेंगे ना, बस आपके साथ में फिर हेरा फेरी हो सकता है। इसलिए इन सब कारणों से एक ही ज़मीन को अलग अलग प्लॉट नंबर दिखाकर दो रजिस्ट्री कर दी जाती है। ठीक है, अच्छा आइए अब जानते हैं पार्ट 4 में। देखिए, पारिवारिक बंटवारे की गलती। कहने का मतलब है बहुत बड़ा ये कारण है कि पिता की ज़मीन बिना लिखित बंटवारे के एक भाई ज़मीन बेच देता है। कहने का मतलब है कि पारिवारिक जो बंटवारे की जो गलती होती है कि इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है कि बाप की जो ज़मीन है बिना लिखित बंटवारे के एक भाई ज़मीन बेच देता है, यानी बंटवारा भी हुआ नहीं और ज़मीन बेच दिया। बाद में दूसरा भाई भी उसी ज़मीन की रजिस्ट्री कर देता है, यानी कि दूसरा भाई जो है फिर उसी ज़मीन को किसी और को बेच देगा, क्योंकि कन्फर्म नहीं हुआ था पहले, है ना। तो कागज़ों में बंटवारा नहीं है, इसलिए दोनों की रजिस्ट्री हो जाती है। अब बताइए कि ज़मीन बेचने वाला तो यहाँ पर वाहवाही में है, दोनों पैसा ऐंठा हुआ है, लेकिन जो ख़रीदने वाला, दोनों के दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती है इसमें। पार्ट 5 में समझिएगा कि सरकारी रिकॉर्ड अपडेट ना होना। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऑनलाइन रिकॉर्ड, खतियान, रजिस्टर 2 अगर ये समय पर अपडेट नहीं होते तो रजिस्ट्री ऑफिस को भी पता नहीं चलता है कि ज़मीन पहले बिक चुकी है या फिर नहीं बिक चुकी है। इसीलिए वो ऑनलाइन चलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। यही सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। बात समझ में आ गई आपको? आइए जानते हैं अगला जो पार्ट 6 है कि फ़र्जी कागज़ात और दलीलों की भूमिका। कहने का मतलब है कुछ मामलों में नकली खतियान, फर्जी वारिस सर्टिफिकेट,
जाली हस्ताक्षर बनाकर ये सभी जो है जाली करके एक ही ज़मीन जो है कई लोगों को भी बेची जाती है और दलाल और जो भूमाफिया हैं इसमें बड़ी भूमिका वो निभाते हैं, जो कि सरासर गलत है। आइए जानते हैं कि पार्ट 7 में कि कब्जा और रजिस्टर का फ़र्क। देखिए, बहुत ज़रूरी बात को समझिएगा कि जिसके पास कब्जा है वही सुरक्षित नहीं होता, ये बात भी आप नोट कर लीजिए। जिसके पास सिर्फ रजिस्ट्री है वह सुरक्षित नहीं होता, इस बात को भी जान लीजिए। सिर्फ रजिस्ट्री से या सिर्फ कब्जा से काम नहीं चलता है। जब तक आप कब्जा, म्यूटेशन, रिकॉर्ड तीनों सही ना हो, और इसके साथ साथ में एक और बताऊंगा रसीद का, ठीक है, ये भी आप जो है ध्यान देंगे। रसीद भी अगर आप नहीं काटेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तब तक आप खतरा बना रहता है। उसके बाद में जो पार्ट 8 है इसमें कैसे बचें, ये जो डबल रजिस्ट्री है या फिर फ्रॉडगिरी है इससे कैसे बचें समझिए। देखिए, अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो पिछले 30 साल की रजिस्ट्री जांच करें, 30 साल की रजिस्ट्री जांच करें, समझे। उसके अंदर खतियान भी चेक करें, नक्शा चेक करें, रसीद, ये सभी मिलान करा लें आप। म्यूटेशन अनिवार्य कराएं, ज़मीन के नापी कराएं, पड़ोसियों से जानकारी लें, कब्ज़ा तुरंत लें। जैसे ही आप मतलब ज़मीन खरीदें तब से कब्ज़ा कर लें आप। ये काम कर लिए तो दोबारा रजिस्ट्री का ख़तरा लगभग ख़त्म होता है, लेकिन फिर भी आप चेक करते रहेंगे। दोस्तों, एक ही ज़मीन की 2 बार रजिस्ट्री होना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि लापरवाही और सिस्टम की कमी का नतीजा है। अगर जानकारी सही हो तो इस धोखे से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक ही ज़मीन की 2 बार रजिस्ट्री कैसे हो जाती है, पूरा प्रक्रिया आपको समझाया और इससे कैसे बचा जाएगा वो भी मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।